जैसे हमारे घर की हर एक सामान सुव्यवस्थित रखने का हमारा नियम होता है, वैसे हम सभी को अपने पूजा घर का भी ध्यान जरूर रखना चाहिए। जैसे कि मैं अपने पूजा घर में प्रतिदिन पूजा और मंदिर ले जाने के लिए जो भी सामग्री होती है, उन सब चीज़ों को कैसे रखती हूँ, कैसे ऑर्गेनाइज कर रूप से रखती हूँ, ये सभी आज अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ। राधे राधे दोस्तों, आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को अपने मंदिर से जुड़ी व्लॉग शेयर कर रही हूँ कि कैसे मैं मंदिर में सारी सामग्री पूजा की कौन कौन सी रखती हूँ, क्योंकि शनिवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन क्या क्या मैं वृक्ष में लेके जाती हूँ पूजा करने, और हमारे घर के मंदिर में प्रतिदिन पूजा करते समय हमें किन किन चीज़ों को जरूर रखना चाहिए और कैसे सुव्यवस्थित ढंग से रखना चाहिए। तो जब भी मैं महीने का ग्रॉसरी का सामान आता है, वैसे ही मैं पूजा का भी सामान सब मंगा लेती हूँ। जैसे कि दीपक, भोग, धूप बत्ती, और ये हल्दी वगैरह में जैसे कि बृहस्पतिवार के दिन तुलसी के वृक्ष के नीचे और आपका जो है केले के वृक्ष के नीचे डालती हूँ। तो हल्दी भी रखती हूँ, काली तिल डिब्बी में रखती हूँ, आटे का थोड़ा सा गुड़ डाल के जो है रखती हूँ, ताकि जैसे पीपल के वृक्ष के नीचे जाऊँ और केले के वृक्ष के नीचे जाऊँ तो वहाँ डाल दूँ चींटियों के लिए। ये सभी चीज़ें भी रखती हूँ। साथ ही जैसे कि सिंदूर रखती हूँ हनुमान जी को चढ़ाने के लिए, कभी पीपल के वृक्ष में चढ़ाने के लिए, और आपका जो है पूजा वाली सुपारी होती है, खड़ी जो है हल्दी भी रखती हूँ कभी कभी पूजा में, वो भी ज़रूरत हमारे पड़ जाती है। और भोग भी मैं जैसे कि बादाम हो गया, किशमिश हो गया, इलायची, लचदाना हो गया, आपका मिश्री हो गया, भोग में ड्राई ऐसे रखती हूँ, और प्रतिदिन तो बना के भी मैं भोग चढ़ाती हूँ। तो ये सभी चीज़ें सामग्री रखनी होती है। जैसे कमल गट्टा हो गया, वैभव लक्ष्मी, यानी जैसे शुक्रवार के दिन हम चढ़ा सकते हैं। और दीपक का बॉक्स में अलग रखती हूँ, जनेऊ रखती हूँ क्योंकि प्रदोष का व्रत है, मासिक शिवरात्रि के दिन और एकादशी के दिन हमें जनेऊ की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सभी सामग्रियों को भी मैं रखती हूँ सब बॉक्स में, ताकि जब मैं पूजा करने बैठूँ ना तो मुझे कोई भी चीज़ मंगानी ना पड़े। अगर आप पूजा अच्छे से करते हैं, जैसे कि पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, तो वहाँ मुझे दीपक जलाने की ज़रूरत पड़ती है। तो अपना दीपक मंगा के 1 महीने का मैं रख लेती हूँ। प्रतिदिन शिव जी के मंदिर में जाती हूँ, वहाँ दीपक जलाने के लिए रख लेती हूँ। और तेल रखती हूँ क्योंकि शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन मैं तेल का ही दीपक जलाती हूँ। तो यहाँ पर जो है किशमिश काली वाली, कभी जो है ब्राउन वाली किशमिश होती है, वो रखती हूँ। तो मेरे कहने का मतलब कि पूजा सामग्री में ना पूरा सब कुछ पका के महीने में एक दिन स्टोर कर लेती हूँ। जो जो चीज़ें नहीं होती वो सब चीज़ों को मैं लिस्ट में लिखती हूँ कि क्या हमारे पूजा घर में ज़रूरत है, और जो मैं मंदिर लेके जाती हूँ उसका बॉक्स अलग रखती हूँ, ताकि इत्र वगैरह, पीला चंदन और ये सभी चीज़ें डेली लगती है श्रृंगार में भगवान के, तो वो सब चीज़ों को मैं रखती हूँ ताकि मेरी प्रतिदिन पूजा में और मंदिर में भी काम आए। तो ये कपूर वगैरह है, तो एक एक करके मैं आपको दिखा रही हूँ, शायद आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। अगर आप भगवान से आस्था से जुड़े हों पूजा के लिए, देखिए हमें समय निकालना चाहिए। ये हमारा एक तरीके का मेंटली मेडिटेशन होता है। अगर हम बहुत ज़्यादा चिंतित हों, परेशान हों, तो हमें सब कुछ किनारे करके बस मंदिर की सेवा करना चाहिए। जैसे आप बैठ जाइए, साफ सफाई करिए, भगवान का तस्वीर पोछिए, उनके कपड़ों को देखिए, उनके मंदिर में क्या ज़रूरत है वो देखिए, तो आपका ना टेंशन भी कम होता है और आपका मेडिटेशन हो जाता है। तो मेरा ध्यान होता है कि लड्डू गोपाल के कपड़े कौन से हैं, कौन से नहीं हैं, कौन से मुझे धुलने हैं, और जैसे माता रानी को मुझे लहंगा पहनाना होता है नवरात्रियों में, तो ऐसे में मुझे क्या खरीदना है, तो ये सभी चीज़ें ना मैं बॉक्स में रखती हूँ, जैसे आप देख सकते हैं। और कभी कभी मुझे आसन लगाने होते हैं, लाल कपड़े, सफ़ेद कपड़े, पीले कपड़े के, तो वो सभी चीज़ें, लड्डू गोपाल के श्रृंगार, मुकुट, ये सभी चीज़ें मैं इस बॉक्स में रखती हूँ। मंदिर बहुत बड़ी नहीं है, तो बगल में एक रैक है ना, तो मैं सभी चीज़ें उसी में रख देती हूँ। और मंदिर हमारे घर में देखिए होना भी चाहिए, और हमें अपने गृहस्थ जीवन में रह के भगवान की सेवा करते रहना चाहिए, जिससे हमारा मन भी शांत होता है और हमारे परिवार का कल्याण भी होता है। कहीं ना कहीं भगवान से हमें जुड़े रहने से बहुत फायदे होते हैं और हमारा जीवन भी देखिए सार्थक होता है। तो यहाँ मैं आपको एक एक करके दिखा रही हूँ कि मैं क्या क्या रखी हूँ, जो मैं कैसे पूजा करती हूँ, ये सभी चीज़ें भी आपको शेयर कर रही हूँ। वैसे तो मेरी पूजा पाठ की जो वीडियोज़ है वो मेरे दूसरे चैनल पे आती है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को आप वो सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ पर प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, प्रतिदिन पूजा और जितने भी फेस्टिवल आते हैं सारी पूजा विधि मैं उस चैनल पे शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैं देखिए पूरे रैक में इस तरीके से पूजा का सामान रख देती हूँ। जब मैं बैठने पूजा के लिए बैठती हूँ तो मुझे बगल में ही सब कुछ मिल जाता है। और शहद वगैरह भी रखती हूँ क्योंकि पंचामृत बनाना होता है। ये भगवान के कपड़े होते हैं जिसको मैं भगवान को स्नान कराने के बाद पोंछती हूँ, टॉवल
टॉवल वगैरह सब अलग अलग रखती हूँ और उसको बीच बीच में धुलती भी रहती हूँ, ताकि टॉवल वगैरह गंदा हो तो भगवान का साफ भी करते रहें। और यहाँ पर इस रैक में मैं अगरबत्ती, धूप बत्ती, ये सभी चीज़ें रखती हूँ। और जो सामने आप देख रहे हैं इसमें जैसे कि भगवान के जो श्रृंगार के सामान होते हैं, भोग होते हैं, वो बगल के रैक में रखती हूँ। मंदिर में भी लाइटिंग वगैरह सब लगा के हमेशा साफ़ सफाई करती रहती हूँ। हमारा जो घर का मंदिर होता है ना, वो एकदम चमकता रहता है, तो हमारा मन भी अच्छा होता है, हमारे घर में पॉजिटिविटी होती है सॉरी। और इस तरीके से मैंने जो है सभी चीज़ों को रखती हूँ। और मेरा पूजा पाठ पे देखिए मन बहुत लगता है, और ये कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा है। अगर आपका भगवान की प्रति आस्था है और आप जुड़ते हैं तो ये भगवान को हम धन्यवाद देंगे, क्योंकि इंसान अपने से कुछ भी नहीं कर सकता। हम चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन हमारा मन ही एकाग्र ना हो, तो ये कहीं ना कहीं हमें भगवान से प्रार्थना मांगना चाहिए, जो भी आपके इष्ट आराध्य देवता हैं, ताकि आपका मन ना भगवान की तरफ जुड़े, लगाव हो उनसे, भाव हो आपका उनसे। तो यहाँ पर देखिए मेरे पूजा पाठ की जो सामग्री है मैंने सब स्टोर करके रख ली, और 1 महीने में मैं ये सभी चीज़ों को देख लेती हूँ, मंदिर में क्या ले जाना है, वहाँ पे क्या देना है, ये सभी चीज़ों को रखते हुए मैं लिस्ट को तैयार करती हूँ। और मैं जो डेली दीपक जलाती हूँ वो गाय के शुद्ध घी का जलाती हूँ, और भगवान के लिए भी ना हमें वही चढ़ाना चाहिए जो हम खाते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, पूजा वाला घी अलग आता है और खाने वाला घी अलग आता है, तो आपका भगवान आपका भाव देखते हैं, तो आपको भी अपने से अच्छा भगवान को देना चाहिए। ऐसा भाव बना के चलते हैं ना, तो ईश्वर क्या कहते हैं, ईश्वर भाव के भूखे होते हैं। आप भाव से उन्हें जितना पूजते हैं, आपके पास पूजा करने का समय नहीं है, अगर आपने उनको हमेशा अपने ध्यान में रखा है, हमेशा उनको पूजते हैं, तो ईश्वर उससे भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो मेरा ये जो बगल का मंदिर थोड़ा सा दिख रहा है, अक्सर मैं मंदिर की वीडियो भी आपको व्लॉग शेयर करती हूँ। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट होगा तो मैं अपना पूजा का भी रूटीन शेयर करती रहूँगी आप लोगों को, जैसे प्रदोष, मासिक शिवरात्रि और एकादशी के दिन कैसे करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने रैक वगैरह रखा है, यहाँ पे पूजा का पुस्तक वगैरह रहता है, लड्डू गोपाल के शयन करने का जो कंबल वगैरह होता है ना, वो सभी चीज़ें मैं रखती हूँ। और इस तरीके से मेरे पूजा रैक की पूरी साफ सफाई भी हो गई, सारे सामान भी मैंने महीने के रख लिए हैं, और इससे मुझे टेंशन फ्री हो जाता था कि चलो मैं महीने भर का मैं अपना पूजा पाठ का सामान स्टोर कर ली हूँ। और इस तरीके से मेरी पूजा पाठ में कुछ भी बाकी नहीं रह जाता, जब मैं 1 महीने का सब सेव कर लेती हूँ। झोला वगैरह मंदिर ले जाने का सब इसी में रखती हूँ, और अलग से जो गोले रंग की बास्केट बंद देख रहे हैं उसको मैं मंदिर लेके जाती हूँ, वहाँ पे सारी चीज़ें पूजा की सामग्री मेरे उसमें आ जाती है। और ये आसन होता है जिसको मैं आसन भी अपना बगल में रखती हूँ। तो हमारा पूजा घर भी ना सिस्टमैटिक ढंग से होना चाहिए, ताकि कोई भी पूजा करने बैठे तो उसे सभी सामग्रियाँ प्राप्त हो जाए और उसे बहुत समय ना लगे। तो उम्मीद करेंगे कि व्लॉग आपको पसंद आई होगी, तो बने रहिए मेरे चैनल पे, बहुत सारी आपको वीडियो शेयर करती हूँ, व्लॉग शेयर करती हूँ। मिलते हैं